आज भगवान का ही वंश पृथ्वी पर भार बनने लगा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान की 16,108 पत्नियों के 10-10 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। भगवान के 80 पटरानियों के 8 पटरानियों के 80 पुत्रों के नाम तो भागवत में लिखे हुए हैं। जब भगवान के ही वंश का भार पृथ्वी पर बढ़ने लगा तो भगवान विचार करते हैं कि मैं आया था पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, परंतु इस पृथ्वी पर मेरे ही वंश का भार बढ़ने लगा। भगवान द्वारकाधीश एक दिन भगवान शंकर को याद करते हैं और इधर कलयुग अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, अब मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। कलयुग की माँ बोली, बेटा अभी तुम पृथ्वी पर मत जाओ। क्यों? क्योंकि बेटा जब तक पृथ्वी पर धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं तब तक तुम पृथ्वी पर मत जाओ। यदि तुम जाओगे तो धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान की आंखों के सामने आ गए तो तुम जल करके भस्म हो जाओगे। इसलिए बेटा अभी वो दोनों पृथ्वी पर मौजूद हैं, इसलिए तुम पृथ्वी पर मत जाओ। कलयुग रुक गया। दूसरे साल फिर कलयुग ने अपनी माँ से कहा, माँ ने फिर मना कर दिया। इस प्रकार से कलयुग को रुकते 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 20 वर्ष हो गए। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। जब भी कलयुग कहता पृथ्वी पर आने की माँ मना कर देती। इधर भगवान का वंश जब बढ़ा तो भगवान ने भगवान शंकर को याद किया है और भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आया था पृथ्वी पर भार हरण करने के लिए, परंतु मेरा ही वंश पृथ्वी पर भार बन गया है और अपने वंश का नाश करना मेरे बस की बात नहीं है। हे भोलेनाथ, मैं तो पालन करता हूँ, संहार करता तो आप ही हो। हे प्रभु, आओ पधारो इस पृथ्वी पर और आकर के संहार कीजिए। भगवान शंकर की जब प्रार्थना की तो भगवान शंकर और माँ जगदम्बा भगवान श्री कृष्ण के ही पौत्र बन करके आते हैं और इस पौत्र का नाम रखा जाता है सांब। शंकर और जगदम्बा एक ही रूप में अवतरित होकर के आए हैं और इस बालक का नाम सांब रख दिया। भगवान बड़े सुंदर ढंग से अपने बालकों का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे पौत्र बड़े होने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, भगवान पृथ्वी पर आए थे केवल 100 वर्ष के लिए, परंतु अब भगवान को पृथ्वी पर 120 वर्ष हो गए। 20 वर्ष जब हुए तो कलयुग ने अपनी माँ से कहा, हे माँ, भगवान तो आने का ही नाम नहीं ले रहे हैं, अब मुझे आप जाने की आज्ञा दे दीजिए। कलयुग की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जानना चाहते हो ना तो जाओ, परंतु एक बात याद रखना, धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने मत आना। तुम्हें जाना है तो जाओ। बोले माँ, भगवान तो आने का ही नाम नहीं ले रहे हैं, मुझे अपनी माया दिखाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। माँ ने आज्ञा दे दी। बोले जा बेटा। अब माँ की आज्ञा मान करके जो जा हैं, मानस में बाबा ने कहा है ना, माते पिता और गुरु की वाणी, माते पिता और गुरु की वाणी, बिना ही विचारे करे शुभ जानी, बिना ही विचारे करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार
करई शुभ जानी बिना विचार के शुभ जानकारी जो कर देता है उसमें भैया शुभ ही होता है, उसमें हित ही होता है। अब जब माँ ने आज्ञा दे दी ठीक है बेटा तुम जाना चाहते हो जाओ, कलयुग चल देता है। इधर जिस वन में कलयुग आया है उसी वन में द्वारकाधीश भगवान पांचों भाइयों को साथ में लेकर के धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल और सहदेव पांचों को लेकर के चल देते हैं उसी वन में जिस वन में कलयुग पहुंच गया है। और भगवान वन में जाकर के एक सुंदर सा स्थान देख करके वहां बैठ जाते हैं और कलयुग वहां से कुछ दूरी पर अपनी माया बिखेरता है। एक 3 तंबू उसने अपनी माया से प्रकट किए और 3 तंबुओं में एक तंबू की सुंदर सी जेल प्रकट कर दी, जेल बना दी एक तंबू में। एक तंबू में अपनी ऑफिस बना ली, सेठ बन करके बैठ गया और एक तंबू में अपनी माया से रचित घोड़े प्रकट कर दिए। घोड़े माया से रचित प्रकट कर सेठ बन करके तंबू में खुद बैठा। इधर भगवान को थोड़ी देर हुई, भगवान ने अर्जुन से कहा हे पार्थ मुझे प्यास लग रही है, ऐसा करो थोड़े जल की व्यवस्था करो। अर्जुन बोला प्रभु आप क्यों चिंता करते हो, जब तक मेरे हाथ में गांडीव है ना आप कहो आप आज्ञा दो तो मैं यहीं बाण मार के जल प्रकट कर सकता हूँ। भगवान बोले नहीं 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 मैं जानता हूँ तेरे पास गांडीव धनुष है, परंतु अर्जुन मुझे जल आप जहाँ व्यवस्थित हो ना वहां से लेकर के आइए। अर्जुन बोला ठीक है प्रभु अभी लेकर के आता हूँ। अर्जुन चल दिया। अर्जुन क्या लेने जा रहा है, जल लेने जा रहा है, पानी लेने जा रहा है। और चलते चलते अर्जुन को दूर से वो 3 तंबू जब दिखाई दिए तो अर्जुन ने सोचा हो ना हो ये जरूर मुझे बता देगा कि जल कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये लोग यहाँ रहते होंगे, इनको पता होगा कि भाई व्यवस्था कहाँ मिलेगी, क्योंकि ये भी तो कहीं से लाके पीते होंगे, चल करके पूछना चाहिए। अर्जुन उन तंबुओं के समीप पहुंचा है और जैसे ही पहुंचा तो सज्जनों उसकी दृष्टि घोड़ों पर पड़ गई। अब वो पानी को तो भूल गया, विचार आया क्यों ना एक घोड़ा ले लेता, बड़े सुंदर घोड़े हैं और यदि घोड़ा मिल गया तो जल तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अब पैदल पैदल ढूंढ रहा हूं, जब घोड़ा मिल जाएगा तो मैं खुद ही खोज कर लूंगा। अर्जुन बोला भाई सेठ जी ये घोड़े बड़े अच्छे हैं, अब पानी को तो भूल गया, घोड़े बड़े अच्छे हैं, एक घोड़ा हमें दे दो। सेठ जी बोले हम घोड़ा बेच गई तो बैठे ले जाओ। बोले ठीक है घोड़ा दे दो। बोले ऐसे नहीं देंगे। बोले तो सेठ जी बोले भैया एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ और घोड़ा ले जाओ। अर्जुन हंसने लगा भैया तेरी बुद्धि खराब हो गई है? हम जितने आदर सम्मान से बोल रहे हैं तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। भगवान बोले अर्जुन से वो सेठ जी बोले भैया तुम कौन हो? बोले हम भगवान कृष्ण के मित्र हैं और हमारे गुरु भी भगवान है। ऐसा संसार में कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे गुरु साक्षात भगवान हैं। अब जिसका गुरु भगवान हो भला उससे कौन सा प्रश्न का उत्तर चुप सकता है? बोले ऐसा कोई संसार में प्रश्न ही नहीं है जिसका हम उत्तर नहीं दे सकते। सेठ जी बोले भैया हमें तो केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। अर्जुन बोला पूछो। सेठ जी बोले पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले यदि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया तो तुम्हें जेल में बंद होना पड़ेगा। अर्जुन बोला ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जिसका हम उत्तर नहीं दे सकते। बोले पहले ये सोच लो और समझ लो, यदि उत्तर नहीं दिया गया तो जेल में बंद होना पड़ेगा।
अर्जुन बोला पूछो, हम तैयार हैं। यदि उत्तर नहीं दिया गया तो हम स्वतः ही जेल में बंद हो जाएंगे। पूछो प्रश्न। सेठ जी पूछने लगे, भैया एक पहाड़ है, एक पहाड़ है और उस पहाड़ से मोटे मोटे पत्थर नीचे आ रहे हैं। अर्जुन बोला, भैया एक पहाड़ है, ऊंचा स्थान है, उसमें से मोटे पत्थर भी नीचे आएंगे, छोटे पत्थर भी नीचे आएंगे। सेठ जी बोले, भैया घोड़े तुम्हें बेचने मुझे? अर्जुन बोला, तुम्हें प्रश्न तुम्हारा रहेगा कि मेरा? बोले तुम्हारा। बोले तो सुनो पहले पूरा प्रश्न। एक पहाड़ है, उससे मोटे मोटे पत्थर नीचे आ रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर उस पहाड़ पे ऊपर जा रहे हैं। अर्जुन बोला, ऐसा कैसे हो जाएगा? सेठ जी बोले, ऐसा ही होगा, पता है कि नहीं पता? बोले नहीं पता, चल जेल में बंद हो। अर्जुन राम जी जेल में बंद हो गए। अब जैसे ही अर्जुन जेल में बंद हुआ, वापस नहीं लौटा, भगवान ने भीम से कहा, रे गदाधारी, वो अर्जुन पता नहीं कहां जाकर के अटक गया, अभी तक जल नहीं लाया है और मुझे प्यास लग रही है, तुम जाओ और जल लेकर के आओ। अब भीम गदाधारी है, शक्तिशाली भीम चला है और चल करके भैया भीम भी धीरे धीरे वहीं पहुंच गया और घोड़ों को देख करके मोहित हो गया। बोले, घोड़ा ले लेता हूँ, जल की भी खोज कर लूंगा और मेरा भाई अर्जुन पता नहीं कहाँ चला गया, उसे भी ढूंढ लूंगा। बोला, सेठ जी एक घोड़ा दे दो। सेठ जी बोले, हम घोड़ा बेचने ही तो बैठे हैं, ले जाओ, एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ और घोड़ा ले जाओ। बोले, पूछो कौन सा प्रश्न है? सेठ जी बोले, पहले कान खोल के सुन ले भैया, यदि प्रश्न को उत्तर नहीं दियो गए तो जेल में बंद होना पड़ेगा। बोले, ठीक है, तैयार है, पूछो आप प्रश्न। सेठ जी बोले, भैया एक कुआं है, एक कुआं है, उसके चारों तरफ 4 कुआं हैं, बीच वाला कुआं उबाल लेता है तो 4 कुआओं को भर देता है, परंतु 4 कुआं खूब उबाल लेते हैं, खूब उबाल लेते हैं, परंतु एक कुआं भरा नहीं जाता। भीम बोला, प्रश्न तुम्हारा गलत है। बोले, क्यों गलत है? बोले, 4 कुआं उबाल लेते हैं, एक कुआं को भर देते हैं, परंतु एक कुआं उबाल लेता है, 4 कुआं भरे नहीं जाते हैं। सेठ जी बोले, घोड़ा चाहिए कि नहीं? बोले, चाहिए। तो बोले, सुनो, एक कुआं उबाल लेता है तो 4 को भर देता है और 4 कुआं खूब उबाल लेते हैं, परंतु एक कुआं भरा नहीं जाता, पता है कि नहीं पता? बोले, नहीं पता, चल जेल में बंद हो जा। भीम भी जेल में बैठे, अर्जुन भी जेल में और भीम भी जेल में। अब भगवान ने नकुल से कहा, अरे भैया नकुल, तुम ही जाकर देख लो। नकुल चला, नकुल भी वहीं जाकर के अटक गया। बोले, सेठ जी घोड़ा दे दो। सेठ जी बोले, प्रश्न का उत्तर दे जाओ और घोड़ा। बोले, पूछो। सेठ जी ने पूछा, भैया एक खेत की रक्षा के लिए बार लगाए, बार समझते हो, कांटे लगा देते हैं, तारबंदी कर देते हैं, खेत की रक्षा के लिए, कोई जानवर उजाड़े ना, खेत की रक्षा के लिए बार लगाई। सेठ जी बोले, परंतु भैया बार खेत को खा रही है। बोले, ऐसा कैसे हो जाएगा? सेठ जी बोले, ऐसा ही होगा, पता है कि नहीं पता? बोले, नहीं पता, चल जेल में बंद हो जा। भगवान ने सहदेव को भेजा है, सहदेव भैया तुम ही जाओ, देखो। सहदेव गया और सज्जनों, सहदेव जाकर के वहीं अटक गया। पहले नकुल भेजा था, नकुल, सहदेव, अब नकुल रह गया लास्ट में, नकुल को भेजा। नकुल भी वहीं जाकर के अटक गया। नकुल बोला, महाराज पूछो कौन सा प्रश्न है? सेठ जी बोले, सुनो भैया, एक गाय ब्याई और गाय ने बछिया को जन्म दिया। नकुल बोला, भैया गाय ब्याएगी, बछिया बछड़ा किसी को तो जन्म देगी। बोले, पहले पूरा प्रश्न सुनो। गाय ब्याई, गाय ने बछिया को जन्म दिया, परंतु गाय बछिया का दूध पी रही है। बोले, ऐसा कैसे हो जाएगा? भाई
बछिया गाय का दूध पीती है, ये तो हमने देखा है, सुना है, परंतु गाय बछिया का दूध पी रही है, ऐसा कैसे हो जाएगा? बोले ऐसा ही होगा। पता है कि नहीं पता? बोले नहीं पता। चल जेल में बंद हो जा। नकुल भी जेल में बंद कर दिया, चारों भाई जेल में बंद कर दिए। सज्जनों, भगवान द्वारकाधीश ने देखा, अरे भैया धर्मराज चारों के चारों लौट के नहीं आए, क्यों ना अब हम और तुम दोनों चलते हैं। दोनों चल दिए सज्जनों, और चलते चलते जब वहां जा रहे थे तो कलयुग समझ गया कि अब धर्मराज और भगवान आने वाले हैं, इसलिए कलयुग ने अपनी माया समेट ली। तीनों तंबू वहां से लुप्त कर दिए, घोड़े अपनी ऑफिस सबके सब गायब कर दिया है, और खुद भी वहां से चला गया। परंतु वे चारों के चारों भाई मूर्ति बने, कैसे बैठे? घुटना को पकड़ के, नीचे सिर करके, जेल में बैठे ना भाई। हाँ, जो लोग कथा में भी ऐसे बैठे रहते हैं, कब आरती होगी, कब प्रसाद मिलेगा, आज 6 नहीं बजा दे। अच्छा, मैया ने काऊ ने ना कही कि महाराज आप लेट हो रहे, जबकि माताएं बहुत काम करती हैं। माताएं सुबह परिक्रमा भी देती हैं, परिक्रमा दे करके फिर घर जाती हैं, फिर घर का काम करके फिर कथा सुनने भी आती हैं, फिर जाके घर का काम करते। अरे महाराज 6 बज गए, 5:30 है। लेकिन मेरी माताओं का बड़ा उपकार है। सज्जनों, आज चारों के चारों जेल में बैठे हैं, घुटनों को पकड़ करके, और भगवान द्वारकाधीश और धर्मराज दोनों के दोनों जब चले हैं, चलते चलते जब देखी मूर्ति, भगवान पहुंच गए उनके पास। अरे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, अरे भैया तुम यहाँ बैठे हो? अरे भैया तुम्हें जल लेने के लिए भेजा था, तुम यहाँ मूर्ति बने बैठे हो, चलो खड़े हो जाओ। अर्जुन बोला, प्रभु हम तो जेल में बैठे। भगवान बोले, यहाँ कहाँ जेल है? अरे तुम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हो? यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो खड़े हो जाओ। बोले नहीं प्रभु, हम तो जेल में हैं। यहाँ जेल थी, यहाँ घोड़े थे, यहाँ ऑफिस थी, हम खड़े नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले प्रभु एक सेठ जी थे, उन्होंने हमसे ऐसा प्रश्न किया है, ऐसा प्रश्न किया है जो हो ही नहीं सकता है। भगवान तुरंत समझ गए, अब मेरा जाने का समय आ गया। भगवान बोले क्या प्रश्न किया है? बोले प्रभु, अर्जुन बोला प्रभु मुझसे प्रश्न किया कि एक पहाड़ से मोटे मोटे पत्थर नीचे आ रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं। भगवान बोले भैया ऐसा ही होगा, उच्च वर्ण के लोग अपने कर्म से नीचे आएंगे और नीच वर्ण के लोग अपने कर्म से ऊपर जाएंगे, और कर्म की ही प्रधानता रहेगी। मानस में बाबा बड़ी प्यारी रचना करते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर्म प्रधान विश्व रचना जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। उच्च वर्ण के लोग अपने कर्म से नीचे आएंगे और नीच वर्ण के लोग अपने कर्म से ऊपर जाएंगे। भैया अब कलयुग आने वाला है, कलयुग में ऐसा ही होगा, इसलिए अब खड़े हो जाओ, चलो। तब तक भीम बोला प्रभु ये प्रश्न तो बहुत सरल है, कठिन प्रश्न तो मुझसे पूछा है। अच्छा, जिस प्रश्न का उत्तर हमें आता है ना वो प्रश्न सरल लगता है, और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता चाहे वो कितना भी छोटा उत्तर हो लेकिन वो बहुत कठिन लगता है। भीम बोला प्रभु कठिन प्रश्न तो मुझसे किया है। भगवान बोले तुमसे क्या पूछा है? बोले प्रभु एक कुआं 4 कुआओं को भर देता है और 4 कुआं खूब उबाल लेते हैं, खूब उबाल लेते हैं, परंतु एक कुआं भरा नहीं जाता है। भगवान बोले भैया
कलयुग में ऐसा ही होगा। एक कुआं 4 कुआओं को भर देगा, 4 कुआओं से एक कुआं भरा नहीं जाएगा। भीम बोला प्रभु ऐसा कैसे हो जाएगा? भगवान बोले भैया एक माँ बाप के 4 पुत्र होंगे, परंतु एक माँ बाप 4 पुत्रों का निर्विघ्न रूपेण लालन पालन कर देगा, परंतु 4 पुत्रों पर एक माँ बाप के उदर की पूर्ति नहीं होगी। बड़ा कहेगा छोटे के पास रहो, वो कहेगा उसके पास रहो, एक कहेगा पूरी हुंडी तो वागू दैया वही रोटी देगा तुम्हें। ये कलयुग आने वाला है भैया, कलयुग में ऐसा ही होगा। तब तक सहदेव बोला प्रभु ये प्रश्न तो बहुत सरल है, कठिन तो मुझसे किया है। बोले तुमसे क्या पूछ लिया? बोले प्रभु खेत की रक्षा के लिए बार लगाई जाती है, परंतु बाहर खेत को खा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान बोले भैया कलयुग में ऐसा ही होगा। बोले ऐसा कैसे हो जाएगा? बोले भैया जिनको हम अपनी रक्षा के लिए नियुक्त करेंगे, कल काल में रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे। कलयुग में रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे। एक साइन भी कराना है ना, तो उनका जो मुनीम होगा वो कहेगा इतने रुपए हैं क्या जेब में? है? उन्होंने 50 लाख रुपए खर्च करके पद पाया है? कोई फोकट में नहीं पाया। इतने रुपए हो तभी मोहर लगेगी कागजों पर। कल काल में भैया रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे। जिन्हें हम अपनी रक्षा के लिए नियुक्त करेंगे, कल काल में वही हमारा भक्षण करेंगे, वही हमारा शोषण करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन अब नकुल बोला प्रभु ये प्रश्न तो बहुत सरल है, कठिन प्रश्न तो मुझसे किया है। बोले तुमसे क्या प्रश्न किया? बोले मुझसे पूछा कि एक गाय ब्याई और गाय ने बछिया को जन्म दिया, गाय बछिया का दूध पी रही है, हे गोविंद ऐसा कैसे हो जाएगा? भगवान बोले भैया कलयुग में कुछ भी हो सकता है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। और किसी युग में ऐसा नहीं होता था, लेकिन कलयुग में कुछ भी हो सकता है। बोले ऐसा ही होगा। एक माता पिता पुत्री को जन्म देंगे, लेकिन अपनी उदर की पूर्ति करने के लिए पुत्री का क्रय विक्रय कर देंगे, अपनी पुत्री का क्रय विक्रय करके उदर की पूर्ति करेंगे। भैया कलयुग में ऐसा ही होगा। अब होने भी लग गया है, अब होने भी लग गया है। अपनी पुत्री का क्रय विक्रय करके और अपने उदर की पूर्ति लोग करते हैं। बोले भैया अब कलयुग आने वाला है।